अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एहतशाम गिलानी और मैं आपको अपने इस चैनल उर्दू स्टैक में खुशामदीद कहता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे। आज मैं आपको अपनी इस वीडियो में बताऊंगा कि हिंदू हर साल होली का त्यौहार क्यों मनाते हैं। मेरे इस चैनल उर्दू स्टैक को सब्सक्राइब करने का शुक्रिया, और अगर आपने अब तक मेरे इस चैनल उर्दू स्टैक को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको अभी सब्सक्राइब करें और हमारी हर रोज़ नई और मालूमाती वीडियो हासिल करें। होली हिंदुओं की रस्म है जिसको हिंदुस्तान और नेपाल में मनाया जाता है। इस त्यौहार को रंगों का त्यौहार और प्यार का त्यौहार भी कहा जाता है। ये त्यौहार अमूमन फरवरी के आखिर या मार्च के शुरू के दिनों में चांद के पूरे दिनों में मनाया जाता है। इस त्यौहार को होलिका या पजवा भी कहा जाता है। इस त्यौहार को हिंदू रंग में पानी मिलाकर एक दूसरे के ऊपर डालते हैं और इस त्यौहार को बहुत जोशो खरोश से मनाते हैं। लेकिन शायद आप लोग ये नहीं जानते कि इस त्यौहार को क्यों मनाया जाता है। इस त्यौहार के पीछे एक बहुत बड़ा वाक़या है, और वो वाक़या क्या है आइए जानते हैं। आज से कई 100 साल पहले झांसी से लगभग 80 किलोमीटर दूर एरिच नगर है। माना जाता है कि सदियों पहले राज हिरण्यकश्यप नामी राक्षस की ये जगह हुआ करती थी, जिसने अपनी दहशतगर्दी से लोगों का जीना मुश्किल कर दिया था। हिरण्यकश्यप ने कड़ी इबादत करके अपने भगवान से ये वादा लिया था कि वो ना रात में मरेगा ना वो दिन में, ना इसको कोई नर मारेगा ना नारी, ना कोई जानवर मार सकेगा और ना ही कोई परिंदा, इसको ना कोई इंसान मार सकेगा और ना ही कोई शैतान। और इसने ये भी वादा लिया कि उसको ना तो कोई चाकू मार सकेगा और ना ही कोई जहर, मतलब दुनिया की कोई भी ताकत इसको नहीं मार सकती। जब भगवान ब्रह्मा से इसने वादा ले लिया, फिर इसने अपने राज्य में ऐलान कर दिया कि अब से इनका भगवान विष्णु नहीं मैं हूँ और सब लोग मेरी ही पूजा करें, और जिसने मेरी पूजा ना की उसको सख्त मौत मिलेगी। सख्त मौत के डर की वजह से सब लोगों ने इसकी पूजा करनी शुरू कर दी। लेकिन इसी का बेटा जिसका नाम प्रहलाद था वो भगवान विष्णु का भक्त निकला, मतलब कि भगवान विष्णु को मानने वाला निकला। इसने अपने बाप की पूजा करने से इनकार कर दिया, जिससे नाराज़ होकर हिरण्यकश्यप ने इसको मारने की ठान ली। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मारने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन वो बच जाता था। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मारने के लिए उसको सांपों के तहखाने में डाला, लेकिन वो बच गया। फिर उसने हाथी के पैरों से कुचलवाने की भी कोशिश की, लेकिन वो वहाँ से भी बच गया। तो इस शैतान ने अपने सिपाहियों से कहा कि प्रहलाद को पहाड़ों से नीचे फेंक दिया जाए। जिस पहाड़ से प्रहलाद को नीचे गिराया था, आज उस पहाड़ को ढीकोली पर्वत के नाम से जाना जाता है। तो सिपाहियों ने प्रहलाद को पहाड़ों से नीचे नदी में फेंक दिया, लेकिन भगवान विष्णु ने प्रहलाद को अपनी गोद में बिठाकर बचा लिया। जब हिरण्यकश्यप प्रहलाद को मारने में नाकाम हो गया, तो हिरण्यकश्यप की बहन जिसका नाम होलिका था, ये कभी आग में नहीं जल सकती थी, मतलब इसको आग छू नहीं सकती थी। इसने हिरण्यकश्यप को कहा कि वो प्रहलाद को आग में लेकर बैठ जाएगी और प्रहलाद को आग लग जाएगी, जिससे वो मर जाएगा। फिर एरिच नगर में लकड़ियों का ढेर बनाया गया, जिसमें होलिका की गोद में प्रहलाद को बिठाकर इसको आग में बिठा दिया गया और इसमें आग लगा दी गई। लेकिन एक बार फिर भगवान विष्णु की मेहरबानी प्रहलाद पर हुई और वो बच गया, लेकिन होलिका जल गई। तब से होली को हर साल मनाया जाने लगा, मतलब हर साल इस रात वैसे ही लकड़ियों का ढेर लगाकर इसको आग से जलाया जाने लगा। जब हिरण्यकश्यप ने देखा कि प्रहलाद फिर से बच गया है, तो इसने अपने हाथों से प्रहलाद को मारने की कोशिश की। तो भगवान विष्णु ने शेर का रूप धार किया और अपने नाखूनों से हिरण्यकश्यप को ख़त्म कर दिया। तब इसके मरने की खुशी में पहली दफ़ा रंगों के साथ खुशियाँ मनाई गईं, मतलब होली का त्यौहार मनाया गया। तब से लेकर आज तक इसी रात लकड़ियों का ढेर लगाकर उसमें आग लगाई जाती है और अगले पूरे दिन होली का त्यौहार मनाया जाता है। आज भी झांसी के एरिच नगर को भक्त प्रहलाद की नगरी से जाना जाता है। तो नाजरीन, ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, इस पर कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी।
تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔